बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके अपने चैनल C9 डिजिटल से। आज हम मौजूद हैं कामोकी के एक नवाही गांव घूमा में मौजूद हैं, जहां पर एक माजूर शख्स जिन्होंने अपना घर जो है रेंट पे दिया था और जिनका ज़रिया आमदनी कुछ भी नहीं है, उन्होंने अपना जो घर है वो रेंट पे दिया था। उनके घर पे जो है वो कब्ज़ा हो चुका है। आला हुकाम के साथ ये मुसलसल जो है अपनी दरख्वास्त दे रहे हैं और इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आइए इनसे बात करते हैं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने रेंट पे मकान दिया था, तो ये रेंट नामा जो ऑनलाइन होता है ये मैंने लिखवाया। भाई हैं बड़े, इन्होंने दिया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने टाइम लिया। टाइम के बाद आपने कितने टाइम के लिए रेंट पे दिया था? 1 साल के लिए दिया था। 1 साल के लिए दिया था, उन्होंने टाइम लिया। गांव के लोग थे। 1 साल के बाद उन्होंने टाइम लिया? जी 1 साल के बाद उन्होंने टाइम लिया, 2 महीनों का। वो अदर मेरे गांव के बुज़ुर्ग थे, मेरे गांव के भाई थे, उन्होंने टाइम लिया। उन्होंने उनसे बात की, तो उन्होंने फिर उसके बाद मुनाफ़क़त चाल खेली। उन्होंने 2 नंबर स्टाम्प, ये 2 नंबर स्टाम्प उन्होंने एक्सटेंड कर लिए और भतीजा नामी शख्स इस्तेमाल किया है। और ये 2 नंबर स्टाम्प है, सरेआम है। और मेरे पास स्टाम्प है मेरे वालिद साहब का। आपने अभी कहा कि मेरे गांव के कुछ मोअज़्ज़िज़ बंदे थे जिन्होंने 2 माह का टाइम दे दिया। उन्होंने किस बिना पे दिया है? कोई स्टाम्प दिया था, कुछ पेपर था, क्या था? उन्होंने ज़बानी बात की थी, आपका टाइम ख़त्म हो गया तो आप इधर से जाएं। अच्छा, जाएं, आपका टाइम ख़त्म हो गया तो आप इधर से जाएं। तो वो उन्होंने कहा हमें ऐसे कर दें, हमें वैसे ही कर दें। तो हमने नहीं इधर से जाना, हमने तो ये घर ख़रीद लिया है। तो उन्होंने जो उनसा पेपर बनाया है, स्टाम्प बनाया है, किस चीज़ का बनाया उन्होंने एक भतीजा नामी शख्स है, मेरे भाई बड़े का बेटा है, उसके पास इख्तियार ही नहीं है, अटारनी ऑफ इख्तियार ही नहीं है। तो जिसके पास इख्तियार ही नहीं, वो कैसे स्टैंड कर सकता है? स्टाम्प को नहीं कर सकता। आपके भाई के बेटे ने उन्हें स्टाम्प दिया? हाँ जी, वो उन्होंने इस्तेमाल किया है। चाल है ये ज़ाहिर है, चाल है ये। सका भाई मेरे घर का स्टाम्प नहीं दे सकता। तो वो जो घर है वो आपके नाम है? मेरे नाम है। और ये गैस मीटर, बिजली मीटर मेरे नाम है, ठीक है। घर का स्टाम्प पेपर मेरे नाम है। मेरे वालिद साहब ने मेरे नाम कर दिया 2017 में। वो मेरे भाई हैं अफजाल साहब, उनका नाम है। उनको मैंने किराए पे दुकान भी दी हुई है। तो अब उन्होंने कब्जा किया हुआ है? अब उन्होंने एक चाल खेली है, ये कब्ज़ा किया हुआ, कब्ज़ा करने की कोशिश की है। ये FIR हम झूठी FIR बीबियों का इस्तेमाल किया उन्होंने। ये देखें 354 का इन्होंने पर्चा करवाया है, मुझे अंदर करवाया। फिर उन्होंने मेरी जो बैठक है ना, उसमें से सामान चोरी किया, क्लीन वगैरह चोरी किया। वो मेरा बक्सा था, संदूक जिसे कहते हैं, उसमें मेरा 20 साल रिकॉर्ड पुराना सब पेपर हैं, शनाख्ती कार्ड वगैरह और चेक बुक वगैरह हर चीज़। इतने मामलात के बाद आपने पुलिस वालों के साथ रब्ता नहीं किया? आपने एप्लीकेशन कोई नहीं दी? मैंने एप्लीकेशन दी है, पुलिस वालों के साथ मेरा रब्ता है। तो ये देखें, ये एप्लीकेशन है, ये पर्चे के आर्डर हुए हैं। ये AFC साहब के साथ में पेश होते हैं, उनको सारी बात बताते हैं, डोर टू डोर बात बताते हैं, लेकिन हमारी अभी सुनवाई नहीं हुई। ये देखें, पुलिस ने भी लिख दिया कि मलकीती मकान आसिफ भाई का है। तो कितना टाइम? नुसरत बीबी और नाजिया बीबी, ये दोनों हमें इस्तेमाल करके ना हमारे पे पर्चा हुआ है और हम अंदर गए हैं। ये गलत इस्तेमाल किया उन्होंने। तो कितना टाइम हो गया इस ऑर्डर को और इस पर जो है इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ? एम्प्लीमेंट इसको 30/8/2024 को ऑर्डर हुए हैं, अभी तक एम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तकरीबन 1 माह हो गया। तो अभी कब्जा उनका है या आपका है? हमारा भी कब्ज़ा है, उनका भी कब्ज़ा है। तो अब आपकी क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं? पुलिस वालों से कहना चाहते हैं, आला हुकाम से कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि आपके जो मामले को है किस तरह देखा जाए? मेरे मामले को संजीदगी से देखा जाए, मेरिट पे बात की जाए। और ये जो लोग हैं ना, ये जो बैठे हुए हैं गलत लोग हैं, ये बीबियों का इस्तेमाल करते हैं, इनको फारग किया जाए। मेरिट पे बात हो तो हमारी गाँव के बच्चे से भी पूछें, किसी से भी पूछें ये घर किसका है, आसिफ भाई का है। तो मैं आला काम अगे अपील करदा ते DPO CPO साहब अगे भी अपील करदा कि मेरी सुनवाई होवे ते मेरी गल सुनी जाए, मेरा पर्चा दिता जाए। हालांकि वेखो मालक मकान नूं उन्होंने
ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾयरिंग की। आपके घर? हाँ जी, मेरे घर के ऊपर फायरिंग की। 3-4 दोस्त हम सोए हुए थे तो हम जागे हैं तो धमकियाँ वगैरह भी दी हैं, तो गाली गलोच भी देते हैं, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, वो बातें नहीं कह सकता इधर। तो वो मैंने दरख्वास्त दी हुई है। तो उस पर अभी कुछ भी नहीं हुआ? अभी भी उस पर कुछ नहीं हुआ। तो वो नेमत भाई है, ASI साहब के पास है। उसने अभी सुनवाई नहीं की है। हमारे गांव में एक वाक़या हो गया तो उसने टाइम दिया है। जी नाज़रीन, हमारे साथ थे मोहम्मद आसिफ साहब जो कि माजूर ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਵੀ ਇਹ ਮਕਾਨ ਕਿਹਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 'ਚ ਪੁੱਛਣ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ मकान दिलाया जाए। ये गाँव के लोग हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं, बच्चे से ही पूछ सकते हैं कि घर किसका है। जी नाज़रीन, हम अहले मोहल्ला के साथ मौजूद हैं और आए उनसे पूछते हैं कि ये घर किसका है। ये घर जे अपना राणा आसफत आ जी, ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਿਆਮ ਜਾਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲਰ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛਡਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਹਿਲ ਹਕਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ, CPO ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, IG ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਛਡਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मोहम्मद आसिफ साहब के अहले मोहल्ला यहाँ पर मौजूद थे। इन सब की जो है आला हुकाम से यही दरख्वास्त है कि मोहम्मद आसिफ जो एक माजूर बंदा है उसके साथ इंसाफ किया जाए।